सर्वप्रथम मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो कि भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां आयोजक मंडल के लिए बजाई जाए, जिन्होंने इतने अथक प्रयास से कार्यक्रम सजाया है। मैं स्वामी जी परमदेव महाराज जी के श्री चरणों में नमन करती हूँ और हमारे यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथि चौधरी जोगिंदर अवाना जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान के आरएलडी के, उनका और पूर्व विधायक भी हैं, उनका विशेष रूप से आभार, अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो यहाँ तक आए और हमने कभी जोगिंदर अवाना जी ने और मैंने साथ साथ कभी कार्य राजनीतिक रूप से भी हमने कार्य किया है और चौधरी शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि का धन्यवाद देने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। साथ ही बैठे हमारे पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर रणवीर सिंह जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष नागेंद्र जी प्रधान जी, साथ में बैठे ठाकुर पृथ्वीराज जी और हमारे जो इल्ना से जिला पंचायत सदस्य हैं डॉक्टर सतीश लोधी जी, यहाँ पर हमारी बहन बैठी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मंजू शुक्ला जी, और मंच पर आसीन करणवीर सिंह सिरोही जी, भाई साहब, सभी का मैं हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे यहाँ पर जो क्योंकि देखिए कार्यक्रम जो है किसानों का है और हमारे जवानों का है, तो यहाँ पर जो हमारे फौजी भाई हमारे आदरणीय जो सूबेदार साहब बैठे हैं उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ, उनको भी नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। क्योंकि देखिए जहाँ किसान होता है वहाँ जवान अपने आप आता है और हम लोग कहते हैं जय किसान जय जवान। और हमारे जो रागिनी के अमित शर्मा जी, इनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी पूजा शर्मा जी और ज्ञानेंद्र जी ने भी अपनी अच्छी प्रस्तुति दी, जो कि पति पत्नी का जो झगड़ा है उसको उन्होंने मंच से दिखाया। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, इसके लिए मैं आप सभी को एक बार फिर से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और क्योंकि देखिए जो किसान है, हम सब यहाँ पर हैं और हम सब जीवित हैं, हम सब अन्न खाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसान की वजह से ही खाते हैं और हम सभी किसान के पुत्र और पुत्रियां हैं। क्योंकि देखिए हम जितने भी यहाँ पर, मैं युवाओं को छोड़ दो जो कि शायद शहरों में पैदा हुए हों, लेकिन जितने भी हमारे उम्र के लोग हैं सभी गांव में पैदा हुए हैं और किसानों के घर पैदा हुए हैं। हम सबके घर किसानी होती है। मैं भी मेरे जो बाबा दादा और नाना नानी जो परिवार है वो किसान परिवार ही रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, सब लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़ने लगते हैं तो शहरों में चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो मूल रूप से जो है हम किसान ही हैं और हमारा तो जो समाज है वो किसान के रूप में ही जाना जाता है। लोधी समाज को किसान समाज भी कहा जाता है। तो मेरे लिए तो ये खुद ही स्वयं एक गर्व की बात है कि आप सबके इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। और कहीं ना कहीं अभी हमारे जो अमित जी भाई हैं, ये जब रागिनी में जब मैं यहाँ आई थी तो ये किसानों की पीड़ा व्यक्त कर रहे थे और कह रहे थे कि किसानों को कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, मैं इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना तो कहना चाहूँगी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, किसान सम्मान निधि, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, किसान सम्मान निधि मिलती है ना किसानों को? मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो देखिए किसान सम्मान निधि जो 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो किसान सम्मान निधि मिली। और जब भी कुछ यदि ओलावृष्टि या किसी भी तरह की समस्या आती है जिससे कि किसानों की फसल को नुकसान होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि किसानों को बीमा मिले। लेकिन मैं बस इतना चाहूंगी कि किसान स्वयं में भी जागरूक बने। देखिए मैं ये बात कहना, आप इतने वरिष्ठ हैं और आप सभी बहुत वरिष्ठ किसान भी हैं और हमसे ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा आप जानते हैं कि किसानी कैसे की जाए। लेकिन बस मैं थोड़ा सा इतना जरूर कहूंगी कि हमें जागरूकता के साथ अपना जो हमारी खेती है
उसे हम जागरूकता के साथ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एक किसान यूरिया डाल रहा है अपने खेत में, तो दूसरे किसान को लगता है मैं भी यूरिया डाल दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे खेत की मिट्टी और दूसरे किसान के खेत की मिट्टी में फर्क होता है। तो मेरा बस इतना सा छोटा सा आग्रह है कि हम अपनी कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हम अपना खेत का मुआयना करें और उसे देखें कि वो कैसा है, ना कि हम देखा देखी कई बार हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो मैं किसानों के लिए विशेष रूप से कहना चाहिए आदर रखती हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ एक किसान ऐसा व्यक्ति है और उसका पूरा परिवार जो ना जाड़ा देखे, ना गर्मी देखे, ना बारिश देखे, उसके लिए जो उसका खेत है, उसके लिए जो उसकी फसल है, वही उसकी संतान की तरह होती है। तो मैं हर प्रत्येक किसान को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ धर्मेंद्र ठाकुर जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम सजाया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां।